मुझे अपने सेनापति की वीरता पर पूरा विश्वास है, परंतु युद्ध इतने दिन चलेगा हमें आशा नहीं थी। इस किले को जीतने के लिए हमारे कितने ही सैनिकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। मोरोपंत। छत्रपति शिवाजी की जय। शिवाजी। कहिए सेनापति जी, युद्ध क्षेत्र से कोई समाचार आया? मोरोपंत। श्रीमंत, हमारी सेना विजयी हुई। शिवाजी। तो कल्याण के किले पर हमारा अधिकार हो गया? मोरोपंत। जी श्रीमान, कल्याण का किला अब हमारे अधिकार में है। शिवाजी। लेकिन सेनापति सोमदेव अभी तक क्यों नहीं आए? कहीं युद्ध में? मोरोपंत। नहीं महाराज, वे आते ही होंगे। उन्होंने ही अपनी जीत का संदेश भिजवाया है। सेनापति। महाराज की जय हो। श्रीमंत, माता जीजाबाई के आशीर्वाद, माँ भवानी की कृपा, आपके प्रताप और हमारे सैनिकों की बहादुरी के कारण हमने कल्याण के किले पर अधिकार कर लिया है। शिवाजी। हम जानते थे, हमें अपने सैनिकों और आपकी वीरता पर तनिक भी संदेह नहीं था। जहां आप जैसे सेनापति हों, वहां हार का तो प्रश्न ही नहीं उठता। यह जीत आप सबकी है। हमें अपने वीरों पर गर्व है। युद्ध के बारे में कुछ बताइए। सेनापति। महाराज, जैसा कि आप जानते हैं, यह युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। किले पर अधिकार करने के लिए हमें अपने कई वीरों के प्राणों की आहुति देनी पड़ी। शत्रु के सैनिक भी बहुत वीरता से लड़े, परंतु अंततः जीत हमारी ही हुई। शिवाजी। युद्ध के समय हमारे आदेशों का पूरा ध्यान रखा गया ही होगा। सेनापति। आपके आदेशों को हम कैसे भूल सकते थे महाराज? हमने उनका पूरी तरह पालन किया। हमने किसी धार्मिक स्थल को कोई हानि नहीं पहुंचाई। बच्चों, बूढ़ों, महिलाओं और विकलांगों पर तलवार नहीं उठाई और धार्मिक पुस्तकों को भी सुरक्षित रखा। शिवाजी। सेनापति जी, हमें आप पर गर्व है। सच्चा वीर वही है जो इसी प्रकार का आचरण करे। सोमदेव। महाराज, कल्याण का खजाना आपकी सेवा में अर्पित है। शिवाजी। इसका कुछ भाग हमारे वीर सैनिकों में बंटवा दिया जाए। जिन सैनिकों ने इस युद्ध में वीर गति पाई है, उनके परिवारों को भी इस खजाने का कुछ भाग भिजवा दिया जाए। यदि कुछ शेष रहे तो उसको कोष में जमा करवा दिया जाए। सोमदेव। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। श्रीमंत, इस खजाने के अलावा हमें एक और अमूल्य वस्तु भी हाथ लगी है। वह अमूल्य भेंट मैं आपको अर्पित करना चाहता हूँ। शिवाजी। क्या है वह अमूल्य वस्तु? जरा हम भी तो देखें। इस पालकी में क्या है? सोमदेव। इस पालकी में कल्याण के सूबेदार मुल्ला अहमद की पुत्रवधू है। शहजादी पालकी से बाहर आ जाती है। शिवाजी। सोमदेव, तो क्या तुम यही अमूल्य उपहार हमारे लिए लाए हो? तुमने एक स्त्री का अपमान करके हमें भी अपमानित किया है। तुमने तो कहा था कि युद्ध के दौरान हमारे आदेशों का पूरी तरह पालन किया गया था। फिर? सोमदेव। क्षमा करें महाराज, आप विश्वास रखें, हमने आपके आदेशों का पूरी तरह पालन किया है। हमने किसी मस्जिद को कोई हानि नहीं पहुंचाई, बच्चों और महिलाओं को सुरक्षित रखा और बूढ़े एवं बीमार लोगों को हाथ तक नहीं लगाया। शिवाजी। फिर तुम कैसे भूल गए कि हमारी दृष्टि में पराई स्त्री माँ और बहन के समान है? शिवाजी की बात सुनकर शहजादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शहजादी की ओर संकेत करते हुए शिवाजी। आप चिंता न करें शहजादी, यहाँ आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। मैं अपने सेनापति द्वारा आपको यहाँ लाए जाने के लिए क्षमा याचना करता हूँ। आप सूबेदार साहब की पुत्रवधू हैं, तो हमारी भी पुत्रवधू के समान हैं। आपसे प्रार्थना है कि हमारे सेनापति को क्षमा कर दीजिए। शहजादी। श्रीमंत, मैं उम्र में आपसे बहुत छोटी हूँ। आपका मुझसे इस प्रकार क्षमा मांगना ठीक नहीं है। मैं नहीं जानती थी कि आप इतने महान हैं। मैंने ख्वाब में नहीं सोचा था कि यहाँ मुझसे ऐसा सलूक किया जाएगा। आप धन्य हैं, आप महान हैं। सोमदेव। शहजादी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। सोमदेव की बात सुनकर शहजादी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। शिवाजी। सेनापति जी, तुम्हें केवल क्षमा मांगने से ही माफ नहीं किया जा सकता। सोमदेव। श्रीमंत, मेरे इस अपराध के लिए जो भी दंड देंगे मुझे स्वीकार है। शिवाजी। हाँ, तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। तुम्हारा दंड यही है कि तुम्हें सूबेदार साहब की पुत्रवधू को पूरे सम्मान एवं आदर के साथ उनके घर तक पहुंचाना होगा। शहजादी। शिवाजी महाराज की जय। शिवाजी महाराज की जय।